चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपन तो प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, तो अगर हमको प्लानिंग करनी है रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, ठीक है ना, तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मैंडेटरी होनी चाहिए, किस किस चीज़ों को एसेंशियली हमको देखना चाहिए, कौन कौन चीज़ें ऐसी जिनको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारी पहला है इसमें लिखा हुआ है, फॉर प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्लानर टू कंसिडर द फॉलोइंग। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए। पहला है इसके अंदर साइज़, शेप एंड लोकेशन ऑफ प्लॉट, ठीक है। साइज़ कितना होना चाहिए, शेप कैसी होनी चाहिए, लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन कैसी होनी चाहिए प्लॉट की। उसके बाद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑक्यूपेंट्स, वो लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। उसके बाद फंड रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है ना, कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, फंड रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, ठीक है ना। आप जो बिल्डिंग बना रहे हो उसमें फंड कितना लगाएंगे आप। फिर लोकली अवेलेबल मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल काम में आ रहे हैं वो इजीली आपको अवेलेबल हो पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर मान लो आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। और कंडीशन ऑफ एरिया, जहाँ पर आप बनाने जा रहे हैं कंडीशन कैसी है उसकी, ठीक है, वो उसकी लैंड कैसी है, ठीक है ना, जियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, सॉइल कैसी है, तो ये सब डिपेंड करता है जब आप एक बिल्डिंग को प्लान करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ जो रूम्स के अंदर होती हैं, तो उस रूम्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम ड्राइंग रूम की या फिर लिविंग रूम की। ड्राइंग रूम इज़ द वेरी फर्स्ट रूम ऑफ ए हाउस एज वी एंटर, मतलब जब भी हम घर में एंटर करते हैं तो जो हमारा ड्राइंग रूम होता है सबसे पहला वो क्या होता है, रूम होता है, ठीक है। पर्पज़ क्या होता है इसका, इट इज़ ए कॉन्ग्रीग्रेशन रूम ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली एंड आउटसाइड। तो कॉन्ग्रीग्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों, एक यहाँ पर वर्ड आया है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है बेसिकली, मतलब जहाँ पे लोग मिलते हैं, वैसे तो इसको हिंदी मीनिंग होता है मंडली। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है क्या, मंडली, मतलब जहाँ पर लोग आके बैठते हैं, मिलते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि ड्राइंग रूम में बैठते हैं काफ़ी सारे लोग, ठीक है, तो वो क्या होता है कॉन्ग्रीगेशन रूम बोलते हैं उसको बेसिकली, ठीक है, ऑफ द फैमिली एंड द आउटसाइडर्स, ठीक है। तो ये इसका पर्पज़ क्या होता है, ये एक बेसिकली मेल मिलाप के लिए होता है, लोगों के मिलने के लिए होता है, बैठने के लिए होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, अ रूम ऑफ साइज 3.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर इज़ ए स्मॉल ड्राइंग रूम, 5 मीटर इंटू 6 मीटर इज़ ए कम्फर्टेबल एंड 7 मीटर इंटू 9 मीटर इज़ ए लग्जीरियस रूम, ठीक है ना। तो पर्पज़ क्या हो गया इसका, बेसिकली पर्पज़ तो बता ही दिया मैंने आपको कि फैमिली के लोग, जो बाहर के लोग आते हैं उनके मिलने के लिए होता है। रिक्वायरमेंट में बता दिया आपको कि 3.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर स्मॉल होता है, 5 मीटर इंटू 6 मीटर क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, और 7 मीटर इंटू 9 मीटर क्या होता है, लग्जीरियस रूम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम डाइनिंग रूम की। पर्पज़ क्या होता है, इट्स ए प्लेस वेयर सम और ऑल फैमिली मेम्बर्स टेक देयर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। मतलब डाइनिंग मतलब खाना, डाइनिंग मतलब फूड। ये पर्पज़ क्या होता है कि जहाँ पर जो कुछ लोग हैं, फैमिली के सारे लोग हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, ठंडा होना चाहिए, ठीक है, किचन से कनेक्टेड होना चाहिए, और मिनिमम साइज़ है वो डाइनिंग रूम कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर इंटू 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करो फटाफट से एक बार। किचन, ठीक है, थर्ड जो पॉइंट दैट इज किचन। तो एवरीबडी नोट व्हाट इज द पर्पज ऑफ किचन, इट इज़ अ प्लेस वेयर फूड इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट क्या होती है, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बेस्ट माना जाता है किचन की लोकेशन के लिए, और मिनिमम फ्लोर एरिया 5 स्क्वायर मीटर एडॉप्ट किया जाता है मिनिमम, ठीक है। मिनिमम विड्थ 2.1 मीटर एंड प्रिफरेबल 2.5 मीटर इज टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। उसके बाद साइज़ जो है दैट इज़ 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर, और 3 मीटर इंटू 5 मीटर कंफर्टेबल माना जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा किचन का हो गया। तो मैंने बता दिया आपको इसके अंदर की जो किचन है उसका पर्पज़ पता ही आपको, फूड प्रिपेयर करना। उसके बाद ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बेस्ट लोकेशन मानी जाती है किचन के लिए। फिर मिनिमम फ्लोर एरिया वो 5 स्क्वायर मीटर माना जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। विड्थ जो मिनिमम है दैट इज़ 2.1 मीटर, और प्रीफरेबल 2.5 मीटर। ऐसे साइज़ 1.5 इंटू 3 मीटर, और कंफर्टेबल के अंदर 3 मीटर इंटू 5 मीटर। आफ्टर दैट बेडरूम, तो पर्पज़ एवरीबडी नोज व्हाट इज द पर्पज़ ऑफ बेडरूम, अ मैन स्पेंड मेजर पार्ट ऑफ द डे इन द बेडरूम ईदर स्लीपिंग और रिलैक्सिंग। तरफ सबसे ज़्यादा जो इंसान यूज़ करता है वो बेडरूम का करता है, चाहे वो सोने में हो चाहे वो रिलैक्सिंग में हो। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, अ मिनिमम फ्लोर एरिया ऑफ 10 स्क्वायर मीटर इज टू बी प्रोवाइडेड, 4 मीटर इंटू 3 मीटर और 5 मीटर इंटू 4 मीटर इज जनरली अडोप्टेड, ठीक है। तो ये आप इतने कॉपी करो, इसको बेडरूम कॉपी करो, किचन कॉपी करो। बेडरूम का पढ़ लिया, किचन का पढ़ लिया, डाइनिंग रूम हो गया,
अब बात करते हैं बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट, ठीक है। पर्पस क्या होता है, एवरीबॉडी नोन, बाथरूम इज द प्लेस वेयर इनमेट्स टेक बेथ एंड वेस्ट वाटर कलेक्टेड, ठीक है ना। तो बेसिकली ये बाथरूम का पर्पस आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद वाटर क्लोजेट इज द प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द ह्यूमन डिस्चार्ज ऑफ फॉल नेचर एज यूरिन एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो वाटर क्लोजेट के बारे में पता ही है कि वाटर क्लोजेट क्या होता है, जहाँ पर मतलब जो लोग हैं वो फ्रेश होने जाते हैं, ठीक है। नो डाउट जो गैस निकलती है बैड ऑर्डर की होती है, तो इट कम्स आउट एज ए यूरिन एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा, दैट इज नोन एज स्टूल। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है, साइज क्या है इसका, 1.2 मीटर इंटू 1.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। फिर बात करते हैं बरामदा की। पर्पस क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर रूम्स फ्रॉम द सन, ठीक है ना। उसका रिक्वायरमेंट मिनिमम विड्थ 1.5 मीटर, मैक्सिमम 4 मीटर। तो ये आप कॉपी करो फटाफट से एक बार। तो अपन ने किचन के बारे में देख लिया, बरामदा के बारे में देख लिया, बाथरूम वाटर क्लोजेट देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्शिप और प्रेयर रूम, मतलब जहाँ पर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो एवरीबडी नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट। पर्पस क्या होता है, मैनी पीपल परफॉर्म पूजा इन हाउस, इट इज़ क्वाइट काम स्पेस टू परफॉर्म पूजा टू द गॉड। रिक्वायरमेंट क्या है, साइज 2.1 मीटर इंटू 2.1 मीटर, ठीक है, और मोर देन 4 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए। इसके बाद स्टेयर्स की बात करते हैं, तो एवरीबडी नो वर्टिकल सर्कुलेशन के लिए आपको अगर एक फ्लोर से ऊपर जाना है दूसरे फ्लोर पे, तो वहाँ पर आपको स्टेयर केस की नीड पड़ती है। तो स्टेयर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वर्टिकल सर्कुलेशन। रिक्वायरमेंट्स मिनिमम विड्थ 900 mm फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, 1000 mm फॉर पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद राइज नॉट ग्रेटर देन 190 mm फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, नॉट ग्रेटर देन 150 mm फॉर पब्लिक बिल्डिंग। तो बच्चों राइज और ये गोइंग क्या होता है, मैं आपको फोटो भेजता हूँ उससे क्लियर होगा। ये नॉट ग्रेटर देन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये भी नॉट ग्रेटर देन लिखा हुआ है। समझ लो जो राइज है 190 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसके लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। और जो आपका 150 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसके लिए, पब्लिक बिल्डिंग के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इससे गोइंग की, GOING गोइंग 250 mm से कम नहीं होना चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और 300 mm से कम नहीं होना चाहिए पब्लिक बिल्डिंग के लिए। पिच ऑफ स्टेयर मे वेरी फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री। एनी हाइट शुड हैव मिनिमम ऑफ 3 स्टेप्स एंड मैक्सिमम ऑफ 15 स्टेप्स। मतलब जो हाइट होती है 3 स्टेप्स कम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने स्टेप्स होने चाहिए, 5 स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इसकी फ़ोटो भेजता हूँ अभी। तो बच्चों इस लेक्चर में मैंने क्या क्या बताया आपको मैंने अलग चीज़ बताई है कि रिक्वायरमेंट, पर्पज, स्टेयर्स बताया मैंने, वर्शिप और प्रेयर रूम बताया, उसके बाद मैंने आपको बरामदा बताया, देन आपको मैंने बाथरूम वाटर क्लोजेट बताया, बेडरूम बताया, डाइनिंग रूम बताया, किचन बताया, ठीक है। तो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर जो चीज़ें काम आती है, उनकी रिक्वायरमेंट, पर्पज़, वो अपन ने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में अपन इतना रखते हैं, ठीक है।